मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए इस ड्रामा का सेकंड पार्ट। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग जेजे को देखते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए लूजो के ऑफिस में गई थी। तभी वहाँ पर वो फ़ोटो को देखती है। वहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे कह रही थी, "अरे पता है, लूजो ने यहाँ पर एनी का अटेंशन पाने के लिए उसके फैमिली और कंपनी के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसल किया है।" जेजे सोच रही थी कि वही मैं सोचूँ, लूजो मेरे लिए भला ऐसे क्यों ही कर सकता है। वो उससे बात कर रही थी, लवी-डवी होकर के बात कर रही थी और लूजो यहाँ पर जल्दी-जल्दी आ रहा था जीजी से माफ़ी माँगने के लिए। लेकिन जब वो सुनता है कि वो किसी से इतना प्यार से बात कर रही है, तो उसे इस बात का जेलस होने लगता है और वो उससे पूछने लगता है कि वो किससे बात कर रही थी। जी, उससे पूछने लगती है कि वो ये सवाल क्यों कर रहा है, वैसे भी वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं। लोज़ो कहता है, तुम शायद भूल गई हो कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ साइन नहीं किया है। हम दोनों तो अभी एक नॉर्मल कपल ही हैं। लेकिन जीजी तब भी उसे नहीं बताती है। लोज़ो उसके हाथ में वो फ़ोन देख लेता है जिसमें कि उसकी फ्रेंड का नाम आ रहा था, तब जाकर के वो काम डाउन होता है। जीजी को उससे वो कॉन्ट्रैक्ट माँगता है और बिना पढ़े ही साइन कर लेता है। जीजी उसे कहती है, "कम से कम पढ़ तो लो।" तो वो उससे कहता है, "मुझे तुम पर भरोसा है।" जीजी लूज़ो से कहती है, "आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे और एनी के बीच में ऐसे लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी।" लूज़ो कहता है, "मेरे और एनी के बीच में लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं, क्या बकवास कर रही हो? और मुझे इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता है।" जीजी उसे कहती है, "आई नो कि तुम उसे पसंद करते हो और अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे डिवोर्स ले सकती हूँ, तुम्हारे फैमिली से मैं बात कर लूँगी।" लूज़ो कहता है कि पागल हो गई हो क्या? मैं एनी को पसंद नहीं करता। लेकिन जीजी को लगता है कि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है फैमिली की वजह से और वो वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है और वो लूजो को कहता है कि भाई तू एनी से पसंद करता था, तो फिर जीजी से शादी ही क्यों की? लूजो कहता है मैं कोई एनी को पसंद नहीं करता। तो फिर उसका फ्रेंड उसे आइडिया देते हैं, जीजी को मनाने का एक आइडिया है मेरे पास। तेरे ऑफिस के नीचे एक मस्त बेकरी शॉप चल रहा है, बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, जीजी को भी वहाँ का केक ज़रूर ही पसंद आएगा। तो तुम ना वहाँ से केक लेकर के उसे दे दो। अब वो ये बात सुन कर के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और फिर इस तरीके से जल्दी-जल्दी वो खरीदने के लिए वहाँ पर जाने लगता है। वो अपने फ्रेंड के साथ नीचे शॉप पर पहुँचता है तो देखता है कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे इंसान की तरह अपना लाइन में यहाँ पर खड़ा था। उसका फ्रेंड उससे पूछ रहा होता है कि अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ पर एनी को पसंद नहीं करते हो तो फिर तुमने उसे कन्फेस क्यों किया था? लूजो उसे कहते कि सब यही बकवास क्यों कर रहे हैं? मैंने एनी को कोई कन्फेस नहीं किया। तब जाकर के यहाँ पर लूजो के माइंड में आता है कि शायद जीजी भी यही सोच रही है कि एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा है कि लूजो मुझसे प्यार करता नहीं है, वो ऐसा सोचती होगी। तो वो चले जाते हैं जीजी से बात करने के लिए, तभी एक कोरियर वाले से टकराता है और वो कोरियर वाला है इस तरीके से उसकी पिटाई कर देता है। वो लोग पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि जीजी को कॉल आता है। लूजो सोचती है कि अब इसने क्या कांड कर दिया और वो जल्दी-जल्दी पहुँच जाती है हॉस्पिटल देखने के लिए। जहाँ पर कि उसका फ्रेंड उसे कह रहा था कि तुमने जीजी को क्यों बुलाया? वो उसे कहता है क्योंकि वो वाइफ़ है मेरी और थोड़ा सिम्पैथी तो उससे मुझे दिखाना चाहिए। जीजी वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि लूजो के फेस पर ऐसे स्क्रैच मार्क्स लगे हुए हैं, तो वो उसकी फ़िक्र करने लगती है कि लड़ाई कैसे हुआ और क्या प्रॉब्लम है। इस बात पर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि एक्चुअल में लूजो तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे लिए वहाँ बेकरी से केक लेने के लिए गया हुआ था और यहाँ पर एक्चुअल में कुरियर वाला उससे टकरा गया और उससे लड़ाई करने लगा। तो जीजी को लगता है ओह ये बात है, उसे लगा कि लूजो एनी के वजह से किसी से लड़ा पड़ा है। वो उसका फ़िक्र करने लगती है तो लूजो उससे कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। वो जीजी का हाथ पकड़ कर के एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है और ये वही रेस्टोरेंट था जहाँ पर कि वो और जीजी स्कूल टाइम में आया करते थे। लूजो से जीजी पूछती है कि वो इसे यहाँ क्यों लेकर के आया, तो इस बात पर लूजो उससे कहता है क्योंकि उसे यहाँ का फूड हमेशा ही पसंद आता है। वो उसे झूठ बोल देता है, वो जानबूझ करके उसे यहाँ पर लेकर के आया हुआ था। जीजी को वो ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मैं एनी को पसंद नहीं करता हूँ। उतने साल पहले एक्चुअल में मैं तो तुम्हें कन्फेस करने के लिए बुलाया था, लेकिन इससे पहले कि जीजी कन्फेशन सुन पाती है उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है।
और वो साइड में जाकर के बात करने लगती है। जैसे ही जीजी साइड में जाकर के बात करती है, तभी वहाँ पर एनी आ जाती है लूजो से बात करने के लिए। अब वो लूजो को कह रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने उसके साथ उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसल कर लिया, उसके डैड उसे इतना डाँट लगा रहे हैं। लूजो उसे कहता है क्योंकि तुम्हें पता है कि जीजी मेरी बॉटम लाइन थी और तुमने उसे उस दिन हर्ट करने का कोशिश किया था। इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल किया है। एनी कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर तुमसे इतना पसंद करता हूँ तुम्हें, और फिर भी तुम ऐसे जीजी के लिए सब कर रहे हो। दूसरी तरफ जीजी को यहाँ पर उसकी मॉम बताती है। उसकी मॉम अचानक से यहाँ पर बेहोश हो गई है और फिर इस तरीके से जल्दी-जल्दी घर आने के लिए जीजी लूजो को अपने साथ चलने के लिए भी बोल ही रही थी कि वो देखती है एनी यहाँ पर लूजो के साथ है, और जैसा कि पिछली बार हुआ था एनी ने लूजो और जीजी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था, इस बार भी वो वही करती है। वो लूजो को हग कर लेती है और इस तरीके से जीजी लूजो से सोचती है कि वो एनी से इतना प्यार करता है, वो कहाँ ही उसकी फैमिली के साथ जाएगा, तो वो उससे बिना बोले वहाँ से चले जाती है। अब लूजो एनी पर गुस्सा करता है कि दूर हटो मुझसे। एनी यहाँ पर सोचती है कि वो जब तक है तब तक लूजो और जीजी को एक नहीं होने देगी। इधर लूजो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था जीजी के आने का, और जब वो नहीं आती है तो फिर वो उसे कॉल करता है। जीजी बहुत कॉल्स बाद फ़ोन उठाती है, वो पूछता है कि वो किधर है, वो उसका इंतज़ार कर रही है। तो इस बात पर जीजी कहती है कि उसके डैड अचानक से बेहोश हो गए और वो घर जा रही है। आज रात वो घर नहीं आएगी। लूजो कहता है, क्या हुआ अंकल को? क्या मैं भी साथ चलूँ? जीजी कहती है, नहीं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर सँभाल लूँगी, तुम अपने काम में बिज़ी हो। ऐसा कह के जीजी अकेले ही घर चली जाती हैं। वो अपना माइंड थोड़ा-सा लोजो से डाइवर्ट करना चाहती थी। रात भर डैड का ख़्याल रखती है। अगली सुबह जीजी की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे देख कर के बहुत ही खुश थी। दोनों यहाँ पर बैठ कर के लोजो के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर उसकी फ्रेंड जीजी को कहती है, तुम्हें वो बंदा याद है जिसे कि तुम ऐसे भाई-भाई कह के पुकारा करती थी? मुझे लगता है ना कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, इतने सालों से वो इतना तुम्हारा ख़्याल भी तो करता था। लेकिन जीजी कहती है कि नहीं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअल में मैं यहाँ पर लूजो के बारे में ही सोच रही थी। तभी वहाँ पर लूजो आ जाता है और यहाँ पर वो सोचने लगता है यान के ही बारे में। उसे इस बात का कन्फ्यूजन था कि जीजी यान को पसंद करती है। वो किचन में उसके पीछे-पीछे जीजी से बात करने के लिए जाता है यान के बारे में। उसे यान कैसा लगता है, तो वो उससे कहती है कि यान हैंडसम है, रिच है और सॉफ्ट माइंडेड है। तो लूजो अपनी बड़ाई के बारे में सुनता है। जीजी चाह करके भी उससे बड़ाई नहीं कर पाती है। लूजो से कहता है, आई नो कि मैं तुम्हारी नज़र में इतने बड़ाई करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तभी वहाँ पर लूजो को उसके अंकल का कॉल आता है और उससे कहते हैं कल पार्टी में जीजी को लेकर के आना। अब वो जीजी को बोलता है कि कल हमें फैमिली पार्टी में साथ में चलना है। जीजी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। अगले सीन में लूजो जीजी को घर के पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वह जीजी के हाथों में हाथ डाल करके उसे पार्टी में लेकर के जाता है। बहाना ये देता है कि सब हम पे यहाँ पर ऐसे हस्बैंड वाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इतना तो हमें करना पड़ेगा ना। फिर वो उसे घर के अंदर लेके जाता है, जहाँ पर कि वो यान से मिलता है। यान भी इस पार्टी में आया हुआ था। जीजी उसे देख कर के बहुत खुश थी, हैप्पी मूड के साथ उससे बात करने के लिए जा रही थी। लेकिन तभी लूज़ा यहाँ पर उसे रोक लेता है, क्योंकि वो यान से ऐसे जेलस फ़ील करते रहता था। वो जीजी को उससे बात नहीं करने देता है। लूज़ो को शो कर रहा था कि जीजी अब उसकी वाइफ़ है, और वो ऐसे उसे पार्टी में अंदर लेकर के जाता है। ये देख कर के यान को जेलस होने लगता है, क्योंकि वो जीजी से प्यार करता था। एनी यहाँ पर यान से बात करने के लिए आती है और कहती है कि हम दोनों का मोटिव सेम है, क्यों ना हम साथ में मिल कर के काम करें। लेकिन यहाँ पर यान साफ तौर से मना कर देता है कि मुझे अगर जीजी को प्यार पाना होगा तो मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। फिर सब पार्टी में अंदर जाते हैं, जहाँ पर के लोग जीजी को अपनी वाइफ बोल करके इंट्रोड्यूस करा रहा था। जीजी वहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलती है और उससे बात करने के लिए चली जाती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है, मुझे लूजो की हरकतों से क्यों लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। जीजी कहती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो एनी को प्यार करता है। लेकिन उसकी फ्रेंड का अब थिंकिंग धीरे धीरे बदल रहा था। वो कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, जैसा कि तुम देख रही हो पार्टी में
लोजा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हुए जा रहा है। थोड़ी ही देर में वो ड्रंक हो जाएगा और तुम्हें उसे घर लेकर के जाना पड़ेगा। तो जब तुम जाओगे ना तो तुम नशे की कंडीशन का फ़ायदा उठा करके उससे पूछना कि आखिरकार वो किसे पसंद करता है, तुम्हें या फिर एनी को। इस बात के लिए जीजी शुरुआत में अग्री नहीं हो रही थी, लेकिन सच तो उसे भी जानना था। तो फिर वो अपने दोस्त की बात मान जाती है। उसके दोस्त को कोई और लड़की बुलाने लगती है तो उसकी दोस्त साइड में बात करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर एनी की नज़र जीजी पे पड़ती है और वो अपनी चमचियों को लेकर के पहुँच जाती है जीजी को परेशान करने के लिए। सबको वो ये कह रही होती है कि जीजी उसके और लूजो के बीच में आने का कोशिश कर रही है। जीजी शुरुआत में यहाँ पर उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन एनी पूछने लगती है कि तुम और लूजो शादी कब कर रहे हो, हमें बुलाना ज़रूर। जीजी कहती हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम लूजो की इतनी अच्छी फ्रेंड हो, हम तुम्हें तो ज़रूर ही बुलाएंगे। ऐसा कह के जीजी वहाँ से जाने लगती है, तो एनी के फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं और जानबूझ करके एनी जीजी के ड्रेस के ऊपर वाइन गिरा देती है और सॉरी बोलने का एक्टिंग करने लगती है। लूजो अपने फ्रेंड के साथ ये चीज़ देख रहा होता है। वो जानना चाहता था कि जीजी यहाँ पर क्या रिएक्ट करने वाले हैं। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने लगती तो वो बीच में चले जाता है यहाँ पर जीजी का हेल्प करने के लिए। शुरुआत में तो जीजी इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। वो एनी को खींच करके एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि लूज़ो मेरा लीगल हस्बैंड है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे और लूजो के बीच में पहले क्या चल रहा था, बट अब वो मेरा हस्बैंड है और अगर तुम मेरे और लूजो के बीच में अब आने का कोशिश करोगी तो तुम थर्ड पार्टी यानी कि मिस्ट्रेस होने वाली हो। मिस्ट्रेस बनने का शौक है तो रहो, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच आने की कोशिश मत करना, वरना मेरा दिमाग ख़राब हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। सब यहाँ पर एनी को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि वो एक हैप्पी कपल को तोड़ने का कोशिश कर रही है। ऐसे बोल करके जीजी गुस्से में पार्टी से बाहर निकल जाती है। लूजो का फ्रेंड कहता है जाओ जाओ अपनी वाइफ को मनाओ। जीजी वहाँ से बाहर निकलती है तो यान उससे मिलता है, उसके ड्रेस के साथ क्या हुआ वो ये पूछ रहा था। तो जीजी कहती है कुछ नहीं, वो गलती से मैंने वाइन गिरा दिया। और फिर वहाँ से वो जाने लगती है। तो यान उससे कहता है चलो मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी, लेकिन लूजो बीच में आ जाता है और कहता है कि जीजी मेरी वाइफ है और मैं देख लूँगा कि इसके साथ क्या करना है, तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो यान को लेकर के कुछ ज़्यादा ही जेलस रहता था। जीजू को वो थोड़ा ज़्यादा ही ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था। फिर जीजू को वो अपने साथ घर चलने के लिए कहता है और वो जीजू को प्यार से ऐसे गोद में उठा लेता है और फिर घर लेकर के जाता है। ये देख कर के यान को बहुत जेलसी हो रही थी, लेकिन उसे भी ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लूजो और जीजी दोनों अब लीगली मैरिड हैं। फिर वो उसे घर लेके जाता है जहाँ पर कि लूजो बहुत ड्रंक था, तो जीजू उसे संभालते हुए सोफे पे बिठाती है। वो लूजो को कहती है बैठो 5 मिनट, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप लेकर के आ रही हूँ। ऐसा करके जीजी जैसे ही जा रही होती है तो लूजो उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे अपने पास बैठा लेता है और जीजी को हक करते हुए कहता है मुझे छोड़ करके मत जाओ, मुझे अब तुम्हारे बिना नहीं रहना है। जीजी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रही, मैं यहीं पर हूँ। फिर वो लूजो से उस नशे वाले कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए पूछती है कि वो किसे पसंद करता है। लूजो उसे कहता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन जीजी को लगता है कि शायद वो नशे में है, इस वजह से ऐसी बकवास कर रही है, क्योंकि उसने खुद यहाँ पर उसे एनी को कन्फेशन देते हुए देखा था, तो वह इस बात को भला कैसे ही मान सकती थी। आगे बढ़ के लूजो जीजी को किस करने लगता है, तो वो भी उसे नहीं रोकती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि लूजो नशे में है, इसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है, तो वो उसे कुछ भी नहीं बोलती है। तो उसकी बॉडी को क्लीन वगैरह करके उसका ख्याल रखते-रखते वो बगल सोफ़े पर ही सो जाती है। लूजो की रात में नींद खुलती है तो देखता है कि जिसे यहाँ पर उसका केयर करते-करते सो गई है। उसे याद आता है कि कल रात दोनों ने क्या किया था। तो वो जीजी को ऐसे उठा करके बेड पे लेकर के जाता है और उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है। वो सोच रहा होता है कि जीजी कब समझेगी कि वो उससे प्यार करती है। फिर अगली मॉर्निंग जब जीजी की आँख खुलती है तो वो बेड पे थी। वो सोच रही होती है कि क्या
लूजो उसे बेड पर लेकर के उसे आया। ढूँढते हुए नीचे जाती है तो लूजो ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था। वो जीजी को देख कर के कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए बिज़नेस ट्रिप पर जाना है। जीजी कहती है कोई बात नहीं, यहाँ पर सब कुछ है, वो मैनेज कर लेगी। लेकिन लूजो को जीजी को छोड़ कर के जाने का मन नहीं था। शादी के बाद वो उसके साथ ज़्यादा देर तक रह नहीं पाया। जीजी उसे कहती है कि अरे नहीं, फिर तो तुरंत ही तुम अपना बिज़नेस डील कंप्लीट करके आ जाओगे ना। लूजो निकल जाता है और इधर जीजी ऑफिस में थी, तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और नॉर्मल दवा लेकर के घर पर आराम करने के लिए चली जाती है। उसे फीवर हो गया था। लूजो वहाँ पे पहुँच कर के जीजी को कॉल करता है। काफ़ी कॉल्स के बाद जीजी फ़ोन उठाती है तो उसकी आवाज़ से वो समझ जाता है उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो बस इतना जान कर के फ़ोन रख देता है। जीजी को लगता है कि लूजो तो उसका फ़िक्र ही नहीं करता। थोड़ी देर में वो नीचे दवा लेने के लिए उतरती है तो देखती है कि लूजो आया हुआ है। वो उसे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? लूजो उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तो मैं तुम्हें दवा खिलाने के लिए आया हुआ हूँ। वो कहती है कि तुम तो बिज़नेस ट्रिप पर थे ना? लूजो कहता है कि तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। फिर वो जीजी को गोद में उठा कर के ऊपर कमरे में लेकर के जाता है और उसे आराम करने के लिए बोलता है। जीजी को लूजो की फ़िक्र हो रही थी कि वो अपना बिज़नेस ट्रिप छोड़ कर के आया हुआ है। लो जो उसका केयर कर रहा था, उसे दवा वगैरह खिलाता है और उसको ख़्याल रखते हुए वहीं पर बैठा रहता है, जब तक कि जीजी का फ़ीवर ठीक ना हो जाए। अगली सुबह जब जीजी जगती है तो देखती है कि लूजो अपना बिज़नेस ट्रिप छोड़ कर भी अब भी उसी के साथ है। वो उसे कहती है कि तुम्हें अपना ट्रिप नहीं छोड़ना चाहिए था। लूजो कहता है मैंने कहा ना कि तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो फिर ये छोटा-सा कॉन्ट्रैक्ट क्या मैटर करता है। वो अब ठीक थी, वो ऑफ़िस जाना चाहती थी। लूजो से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हें अभी और दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, वरना फ़ीवर वापस आ जाएगा। जीजी कहती है कि वो खुद का ख़्याल रख लेगी, लेकिन लूजो ज़िद पकड़ कर के था कि नहीं, वो उसके साथ ऑफ़िस जाएगा, वरना वो जीजी को भी ऑफ़िस नहीं जाने देगा। तो फिर एट द लास्ट यहाँ पर जीजी बोलती है कि ठीक है बाबा, चल लो साथ में, क्योंकि उसे पता था कि वो ज़िद पकड़ कर के बैठा हुआ है और ऐसे तो मानने नहीं वाला है। उसे लूजो की ड्यूअल पर्सनैलिटी समझ नहीं आ रही थी। वो कन्फ्यूज़ थी कि एक तरफ वो एनी से प्यार जताता है और दूसरी तरफ उसका इतना ख़्याल कर रहा है, वो क्या करे? फिर वो उसके साथ-साथ उसके ऑफ़िस जाता है, जहाँ पर कि जीजी सामने टेबल पर बैठ कर के अपना काम कर रही थी और लूजो यहाँ पर वक़्त आने पर उसे दवा खाने का याद दिलाता है, क्योंकि उसे पता था कि जीजी को याद नहीं रहेगा। फिर वो फ़ोन पर ही अपनी मीटिंग को कंप्लीट कर रहा होता है और सेक्रेटरी को समझाता है कि आगे क्या करना है। जीजी को याद कर रहा था कि कॉलेज टाइम में भी वो उसका इसी तरीके से ख्याल रखा करता था। जब उसका काम हो जाता है तो वो जीजी का बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए जाता है। लेकिन जीजी को लगता है कि शायद वो उसे किस करने वाला है। लोजा यहाँ पर थोड़ा-सा उसका मज़ाक उड़ाने लगता है। जीजी ऑकवर्ड हो जाती है। फिर वो उसे कहता है चलो साथ में खाना खाने के लिए चलते हैं। वो लोग वहाँ से ऑफ़िस से बाहर निकल जाते हैं। ऑफ़िस के कैफ़ेटेरिया में वो लोग लंच कर रहे थे। लूजो जीजी को फूड ऑफर कर रहा होता है और सब आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि लूजो किस तरीके से जीजी को श्रिम्प छील करके दे रहा है, वो उससे कितना प्यार करता है, मुझे भी ऐसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए। लूजो एक्शन में कुछ दिखावा नहीं कर रहा था। जब आपकी शादी आपके क्रश से हो जाना तो इतना प्यार तो निकलता ही है। अगले दिन जीजी अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछ रही थी कि उसने लोजो से पूछा या नहीं कि वो किससे प्यार करता है। जीजी उससे झूठ बोल देती है कि नहीं, उसने उससे नहीं पूछा, वो इतना ड्रंक था। फिर उसकी फ्रेंड जीजी को एक लिंगरी दिखाते हुए कहती है कि ये पहन करके लोजो के सामने जाना देखना, वो अपना इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। अगर वो तुमसे पसंद करता होगा तुम्हें, तो फिर वो तो तुम्हारे साथ रोमांस करेगा ही करेगा। लेकिन जीजी यहाँ पर काफ़ी शाय फ़ील करने लगती है और उसकी फ्रेंड यहाँ पर ज़िद कर रही थी कि ले लो, ये ड्रेस सच में काफ़ी सेक्सी है। लेकिन जीजी यहाँ पर शाय फ़ील करते हुए उसे नहीं ले रही थी। तभी वहाँ पर वो अचानक से स्लिप करके गिरने लगती है और यहाँ ना करके उसे संभाल लेता है। जीजी जल्दी-जल्दी उस नाइट ड्रेस को छुपा देती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? तो यान बोलता है कि वो तो बस यहाँ से गुज़र रहा था, तो वो उसे देखा तो यहाँ पर आ गया। उसकी फ्रेंड सोच रही होती है कि यान की भी जोड़ी जीजी के साथ ठीक है। तभी वहाँ पर लूजो जीजी के पास आ जाता है। जीजी उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? तो लूजो उससे बोलता है कि वो अपना ऑफ़िस का यहाँ पर कुछ काम से आया हुआ था, तो वो जीजी से मिलने के लिए आ गया।
अब यान को जेलस हो रहा था कि वो जब भी जीजी के करीब जाना चाहता है, तो वो पास आ जाता है। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे थे, तब उसकी फ्रेंड जीजी को वो ड्रेस गिफ्ट कर देती है और कहती है, ले जाओ, बहुत काम की चीज़ है। लूजो जानता था कि ज़रूर इसमें कुछ ऐसी-वैसी चीज़ें होंगी जो कि उसकी फ्रेंड उसे दे रही है। इसी वजह से जीजी यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड फ़ील कर रही है, इसी वजह से वो जीजी से पूछता नहीं है। बेचारा यान यहाँ पर जीजी के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेकर के आया हुआ था, लेकिन वो उसे दे भी नहीं पाता है। उससे मिलने के लिए वापस से एनी आती है और कहती है, मैंने कहा था कि ये तुम्हारे बस का अकेले नहीं है, साथ में काम कर लो, और वो उसे अपना कार्ड दे करके चली जाती है। इधर लूजो जानबूझ करके जीजी को छेड़ रहा था कि उस पैकेट में क्या है। जीजी छुपते छुपाते जल्दी जल्दी कार में बैठ जाती है और वो उसे अपने कार से ऐसे लिफ्ट दे करके घर लेके जा रही थी। लोजो उसके कार के कलर का बड़ाई करता है कि उसका कार बहुत ही अच्छा कलर का है। दोनों घर पहुंचते हैं। लोजो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। जीजी वो ड्रेस बेड पर रखी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो सोने की एक्टिंग करने लगती है। लोजो यहाँ पर आता है और वो प्यार से जीजी के फॉरहेड पर किस कर लेता है, उसके पास वो ड्रेस देख करके। फिर जीजी को हग करके वो सो जाता है। लू जो सोच रही थी कि क्या वो सच में उसे पसंद करती है, जीजी सोच रही थी। अगले दिन जब वो अपनी फ्रेंड से मिलती है, तो उसकी फ्रेंड उसे कह रही थी कि लगता है कल रात अच्छी नींद नहीं आई। जीजी कहती है, हाँ, लेकिन मेरे और लोजो के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि तुम सोच रही हो। फिर उसकी फ्रेंड यहाँ पर कहती है, चलो चलो बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए चलते हैं। जीजी अंदर देखने के लिए जाती है, तो कोई और नहीं, यान ही होता है। यान जानबूझ कर के यहाँ पर जीजी की कंपनी के साथ ऐसे टाई अप करने के लिए आया था। मैनेजर ये देख कर के खुश हो जाता है कि यान और जीजी दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही तरीके से जाएगा। यान जीजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाता है और बाकी का मैटर जीजी आगे से संभालने वाले थे। वो घर जाकर के यान से बात कर रही थी कि कल मिलते हैं लंच पे। तभी लूजो ये बात सुन लेता है और वो काफ़ी जेलस फील करने लगता है। वो जीजी को छेड़ते हुए कहता है कि क्या जीजी सच में यहाँ पर वापस से यान से मिलने के लिए जा रही है। तो वो उसे एक्सप्लेन कर रही होती है कि वो तो उसके साथ काम करने जा रही है। लूजो भी जिद करता है वो भी जाएगी, तो वो उसे अपने साथ लेके जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब लू जो अपने राइवल से मिलने के लिए जा रहा था, थोड़ा सजना-सजना तो ज़रूरी था ना। तो वो अपने मैनेजर को कॉल करके उसके लिए ड्रेस लाने के लिए बोल देता है। अब यहाँ पर इस तरीके से जिसे यान से मिलने के लिए जाती है, लूजो भी उसके साथ यहाँ पर आता है। ये देख कर के यान को जेलसी होने लगता है, लेकिन लूजो कहता है, जीजी मेरी वाइफ है, लोग 4 तरह की बातें बनाएँगे कि वो अकेले लड़के से क्यों मिलने गई थी। इसी वजह से मैं भी साथ में आ गया। वो बगल टेबल पे चुपचाप बैठ कर के कॉफ़ी का मज़ा ले रहा था। जीजी अपना काम फिनिश करती है, फिर वो वहाँ से चले जाता है। जीजी को थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील हो रहा था कि इन दोनों के बीच सिचुएशन इतना अलग-सा क्यों है? समझ नहीं पाती है कि दोनों बंदे उसके लिए लड़-झगड़ रहे हैं। दोनों हाथों में हाथ डाले वहाँ से बाहर निकलते हैं। ये देख कर के यान को इतना जेलस होता है कि वो लास्टली यहाँ पर एनी को कॉल कर देता है, उसके साथ मिल कर के काम करने के लिए। इधर लूजो और जीजी दोनों घर के लिए निकलते हैं। सब कुछ उनके लाइफ में फ़िलहाल तो सही ही चल रहा होता है। लूजो यहाँ पर जीजी के बर्थडे वाले दिन उसे प्रपोज़ करने का प्लान बना रहा था। बोले तो उसे कन्फेस करने का प्लान बना रहा था। तभी उसे पता चलता है कि जीजी को कल ही फ़ॉरेन निकलना पड़ेगा यान के साथ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में। अब जीजी को लूजो को बताने का भी वक़्त नहीं मिलता है। वो पैकिंग में बिज़ी थी। लूजो उसे कॉल कर रहा था, बट वो फ़ोन नहीं देख पाती है। लूजो को बचपन वाली बात याद आने लगती है, 7 ईयर बिफ़ोर वाली, जीजी उससे बिना मिले ऐसे चली गई थी। उसे ढूँढते हुए घर आता है, तो उसे पता चलता है कि जीजी हाथ भी चली गई है। वो जल्दी-जल्दी एयरपोर्ट पे पहुँचता है, उसे लगता है जीजी उसे छोड़ कर के चली गई, लेकिन जीजी नहीं गई थी। वो यहाँ पर आती है, लूजो को ऐसे देख कर के वो परेशान थी। क्या हुआ उसे? लूजो से कहता है कि मुझे लगा कि तुम 7 ईयर बिफ़ोर की तरह मुझे छोड़ कर के चली जाओगी। जीजी कहती है, नहीं, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें बताया नहीं और शायद तुम गलत समझोगे। इसी वजह से मैंने अपने ट्रिप को कैंसल कर दिया। अब यहाँ पर लोयो उसे हग कर लेता है और कहता है, 8 साल पहले तुम मेरे कन्फेशन के लिए आई क्यों नहीं थी? जीजी कहती है, लेकिन वो तो कन्फेशन एनी के लिए था ना। लोजो कहता है, ढक्कन लड़की, वो समय मैं तुम्हें कन्फेस करने वाला था, एनी तो बीच में आ गई थी। जीजी को जब ये बातें पता चलती है, लोजो उसे कन्फेस करता है कि वो पिछले 8 सालों से उसे प्यार कर रहा है।
जीजी आगे बढ़ के लोजा को किस कर लेती है और कहती है कि मैं भी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ही प्यार करती हूँ। तुम्हें अगर ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मेरे और यान के बीच में कुछ चल रहा है तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। लोजो काफ़ी खुश हो जाता है कि उसकी क्रश भी उससे प्यार करती है। दोनों घर पहुँचते हैं। जीजी वही ड्रेस पहन कर के लोजो का फ्रेशन अप होने का वेट कर रही थी। अब जब दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे तो एक-दूसरे को रोकने का कोई मतलब नहीं बनता था। फाइनली दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। लोजो बहुत खुश था क्योंकि जीजी अब उसकी है। अगले दिन यहाँ पर जीजी का बर्थडे था और वो अपनी पूरी फैमिली मेंबर के सामने जीजी को कन्फेस करने वाला था। एनी और यान भी यहाँ पर आते हैं। एनी वेटरेस को पैसा दे करके उसे लव ड्रग देने के लिए बोलती है। ये लूज़ो के लिए लव ड्रग था क्योंकि यान ने मना किया था। जीजी हर्ट नहीं होनी चाहिए। वो वेटरेस और ड्रिंक ले करके अंदर पार्टी में चली जाती है। जीजी यहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ पहुँचती है। सब लूज़ो के बारे में पूछ रहे थे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर लूज़ो आता है। मॉम डैड गुस्सा कर रहे थे कि वो लेट क्यों हो गया। आज उसका बर्थडे है। वो सबके सामने जैसे से कहता, आई नो हमारी शादी भले ही गलत सिचुएशन में हुई है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे सच में शादी करोगी? जेजे उसके इस कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि हाँ, वो भी लुजा से शादी करना चाहती है। उसकी पूरी फैमिली बहुत ही खुश थी। फाइनली यहाँ पर उन दोनों की लाइफ अब नॉर्मल हो गई है। तभी वहाँ पर सब ड्रिंक कर रहे होते, उन्हें कांग्रेचुलेट विश कर रहे थे। वो वेट्रेस यहाँ पर ड्रिंक लेकर के आती है तो लूजो को डाउट होता है कि कहीं उस ड्रिंक में कुछ मिला तो नहीं हुआ है, वो ऐसा वेट क्यों बिहेव कर रही है। फिर भी वो ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो ड्रिंक कर लेता है। वो ड्रिंक करते ही यहाँ पर जीजी को लूजो पे डाउट हो जाता है कि उसका तबीयत कहीं ख़राब तो नहीं है। वो उससे पूछती भी है कि क्या हुआ? लूजो यहाँ पे ठीक तो है ना? वो कहता है हाँ, उसे बस थोड़ा चक्कर आ रहा है और वो वॉशरूम से आ रहा है, ऐसा कहते हुए वहाँ से बाहर निकलता है। जीजी को उसकी फ़िक्र हो रही थी। वो आगे जाके नीचे बैठ जाता है क्योंकि उसे बहुत चक्कर आ रहा था। तभी वहाँ पर एनी आती है। उसने जीजी जैसा व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था और लूजो इतने नशे में था कि वो जीजी को ही हैलुसिनेट कर रहा होता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए एनी यहाँ पर लूजो को उठा के वहाँ से लेकर के जाती है। जेजे को उसकी फ़िक्र हो रही थी तो वो लूजो को ढूँढने के लिए बाहर निकलती है। जहाँ पर कि वो देखती है कि एनी लूजो को कहीं लेके जा रही है। वो भी उसे फ़ॉलो कर ही रही थी कि यान उसे बीच में रोकने की कोशिश करता है। बर्थडे गिफ्ट देने के बहाने जीजे उसे कहती है कि वो उससे बाद में बात करेगी। उसे भी लूजो को ढूँढना है। इस पॉइंट पर आकर के यान समझ जाता है कि शायद उसका जीजी के साथ कोई चांस नहीं होने वाला और वो बेकार ही उसके और लूजो के बीच में आने का कोशिश कर रहा है। वो जल्दी-जल्दी लिफ्ट ले करके लूजो को ढूँढने के लिए जाती है, जहाँ पर कि एनी लूजो को एक होटल के कमरे में लेकर के जाने का कोशिश कर रही थी। तब तक लूजो को होश आ गया था और वो एनी को रेजिस्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जीजी बीच में आ जाती है और वो एनी को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ बदतमीज़ी करने का कोशिश भी मत करो। और वो दोनों कमरे में अंदर बंद हो जाते हैं। यहाँ पर लूजो पर वो दवा का बहुत ही बुरा असर हो रहा था और जीजी उसे रोकने का कोशिश कर रही थी बट हो नहीं पा रहा था। फाइनली जीजी को लूजो के बॉडी से वो दवा का असर कम करने के लिए उसे उसके साथ रोमांस करना ही पड़ता है क्योंकि वो जानती थी कि वो दवा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग लूजो की नींद खुलती है तो वो जीजी को हक करके सो रहा था। जीजी यहाँ पर थोड़ी सी ऑकवर्ड थी। लूजो को उसके अंकल का कॉल आता है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे और रैनी के साथ वाले फोटोज वायरल हो रहे हैं। उसने कल क्या कांड कर दिया? लूजो कहता है कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कल पूरी रात तो जीजी के साथ था और ये जल्दी ही सॉल्व कर देगा। लेकिन उसके अंकल को इन बातों का भरोसा नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि लूजो ने जीजी को चीट किया है। यहाँ पर जीजी को उसके अंकल से बात करना पड़ता है और वो उसे कहती है कि नहीं अंकल, लूजो सच कह रहा है, वो मेरे साथ ही था, उसने मुझे चीट नहीं किया है। तब जाकर के उसके अंकल यहाँ पर रिलैक्स होते हैं। जीजी फ्रेशन अप होने के लिए जाती है तो लूजो सेक्रेटरी को कॉल करके बोल देता है कि एनी की पूरी फैमिली को बैंकरप्ट कर देने के लिए। इधर एनी को उसके घर से निकाल लिया जाता है। उसके फादर बहुत ही गुस्सा थे क्योंकि एनी की बेवकूफ़ी की वजह से वो लोग रास्ते पर आ चुके थे। यहाँ पर एनी इन सब का ज़िम्मेदार जीजी को मान रही होती है और वो अब उसे हर्ट करने का डिसाइड कर लेती है, ये सोचते हुए कि उसकी वजह से उसे घर से निकाला गया है। दूसरी तरफ इन बातों से अनजान लूजो और जीजी घर पहुंचते हैं। उसकी ग्रैंडमदर इन दोनों का साथ में खुश देख करके काफ़ी खुश थी और अब वो लूजो को वो सूप देना बंद कर देती है। हर रोज़ वो उसे एनर्जी ड्रिंक दिया करते थे ताकि वो जीजी के साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ मेंटेन कर सके। फिर वो उन दोनों को अकेले छोड़ कर के चले जाते हैं कि वो दोनों को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताएं।
जीजी अगले दिन ऑफिस जा ही रही थी कि उसे कोई किडनैप कर लेता है। लूजो फ़ोन पर ही था, उसे पता चल जाता है कि जीजी को कुछ तो हुआ है। उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं, एनी ही थी। जीजी उसे कहती है कि वो क्राइम कर रही है और इस वजह से वो पूरी ज़िंदगी जेल जा सकती है। इस बात पर एनी उसे कहती है कि वैसे भी जीजी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा है, उसकी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया है और इस तरीके से अब वो रास्ते पर आ गई। तभी लूजो यहाँ पर जीजी को सेव करने के लिए आता है। एनी किसी हालत में जीजी को जाने नहीं देने वाली थी, लेकिन लूजो यहाँ पर जैसे तैसे दिमाग लगा करके पुलिस को भी साथ में बुला लिया था और वो जीजी को वहाँ से सेव करके लेके जाता है। इस चक्कर में वो काफ़ी इंजर्ड हो गया था। यहाँ पर एनी ने कहा था कि 7 साल पहले उसी ने लोजो और जीजी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी। जीजी को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी। लोजो उसका फ़िक्र कर रहा था और वो लोजो की फ़िक्र कर रही थी कि वो ठीक तो है ना? वो कहती है हाँ, तो फिर वो उससे पूछती है कि एनी का क्या हुआ? तो वो कहता है कि एनी जेल में है और अब हमें परेशान करने वाला कोई नहीं है। अगले कुछ दिन बीत जाते हैं। यान ने यहाँ पर गिव अप कर दिया था जीजी के लिए। उसके दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर जीजी से मिलने के लिए आते हैं। जीजी अब ठीक थी, अब वो लोग घर जाने का डिसाइड करते हैं। घर जाने के कुछ दिनों बाद जीजी यहाँ पर शादी का ड्रेस ट्राई कर रही थी। लोचो उसे देख करके कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो दोनों अपना हनीमून वापस से मनाते हैं। ग्रैंड मदर यहाँ पर कॉल करती हैं जीजी को और बोलती है कि वो शादी वादी का प्लान तो सही से कर रही है ना? जीजी कहती है हाँ। फिर वहाँ पर शहर छोड़ कर के यान जा रहा था तो वो एक बार जीजी से मिलना चाहता है। जीजी उससे मिलने जाने के लिए रेडी हो जाती है, लूजो भी नहीं रोकता है। यहाँ पर वो जाने से पहले जीजी को कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है। जीजी कहती है उसे तो पता है ना कि वो लूजो से शादी कर चुकी है। वो कहता है हाँ, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन लाइफ में कभी भी अगर लूजो तुम्हें परेशान करे तो तुम मेरे पास आ सकती हो। मैं हमेशा ही तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहूँगा। अब जीजी यहाँ पर उसे एक अच्छा दोस्त बना करके अपने साथ रखना चाह रही थी। यान यहाँ पर शांति का रास्ता अपनाता है और वो जीजी की लाइफ से चले जाता है। बेचारा लोजो चुपचाप बाहर इंतज़ार कर रहा था। जीजी यहाँ पर आती है, वो थोड़ा-सा जेलस तो होता है, लेकिन वो फिर खुद की फीलिंग को कंट्रोल कर लेता है। फिर इस तरीके से वो दोनों कहानी के एंडिंग में शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कहानी के एंड में यहाँ पर लूजो और जीजी को एक बेटा भी होता है। तब जाकर के हमारे इस स्टोरी को यहाँ पर एंड कर दिया जाता है।